हमारे पास जो है फोटोसिंथेसिस एक रिएक्शन है। जब हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन लिखे थे तो फोटोसिंथेसिस के टॉपिक में हमें लिखे थे कि फोटोसिंथेसिस जो है आपके पास एक सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है, एक ऐसी रिएक्शन है आपके पास मल्टी स्टेप रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन है आपके पास मल्टी स्टेप रिएक्शन, मतलब ये बहुत ही स्मॉल स्टेप्स में होने वाली, स्टेप वाइज होने वाली। इसमें जो मेजर स्टेप्स रहते हैं आपके पास वो दो रहते। एक रहता जिसका नाम रहता लाइट रिएक्शन, क्या नाम रहेगा इसका, लाइट रिएक्शन। और जो दूसरी स्टेप रहेंगी उसका नाम रहेगा आपके पास डार्क रिएक्शन। दूसरी स्टेप रहेंगे उसका नाम क्या है, डार्क रिएक्शन। ठीक है, लाइट रिएक्शन लाइट में होंगी और डार्क रिएक्शन भी लाइट में होंगी, दोनों जो है लाइट में होती। सिर्फ इतना है कि डार्क रिएक्शन डायरेक्टली लाइट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए उसको आप डार्क रिएक्शन कहते हैं, लेकिन वो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट। ठीक है, तो इनडायरेक्टली ये लाइट के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो इसलिए जो है इसका नाम क्या रहता है, डार्क रिएक्शन, क्योंकि इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। अगर हम बात करें तो लाइट रिएक्शन में मेनली क्या होता है, लाइट रिएक्शन में मेनली हम एटीपी बनाने का काम करते हैं, और एटीपी बनाने वाले प्रोसेस को आप बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। और यहाँ पे हम लाइट का इस्तेमाल करते हैं एटीपी बनाने के लिए, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, फोटो फॉस्फोराइलेशन। क्या नाम है इसका, फोटो फॉस्फोराइलेशन। अब एटीपी बनाने के दो तरीके, एटीपी बनाने के कितने तरीके हैं, दो तरीके हैं लाइट रिएक्शन। ठीक है, दोनों हम पढ़ेंगे। एक प्रोसेस रहेंगे हमारे पास जिसका नाम रहेगा नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन, यानी एक रिएक्शन रहने वाली, और ये रिएक्शन कैसे रहने वाली है, नॉन साइक्लिक। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, अभी के लिए आप लोग इतना समझ लो, ये फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या रहता है, एटीपी बना। ठीक है, एटीपी क्या रहता है आपके पास, एनर्जी का पैकेट। जब भी हम कोई काम कर रहे हैं उसके लिए हमको एनर्जी लगती, वो एनर्जी हम कहाँ से लेते, एटीपी से। ठीक है, एटीपी के अंदर आप क्या करते हैं, एनर्जी स्टोर करते। सबने पढ़ा हुआ है एटीपी, करेंसी ऑफ सेल, पढ़े थे ना स्कूल में आप लोगों ने। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है आपके पास, पावर्स ऑफ सेल, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही मेनली क्या बनते हैं आपके पास, एटीपी। नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन हमारे पास पहला प्रोसेस हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा इसका नाम रहेगा साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। क्या नाम रहेगा इसका, साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन जो है हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन होगी, किसके अंदर, लाइट रिएक्शन। और जब हमने ये रिएक्शन पढ़ लिए तो हम कहाँ पे मूव करेंगे, आपके पास डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन के अंदर तीन स्टेप्स रहते, कितने स्टेप्स रहते, तीन स्टेप। पहला जो स्टेप रहता है डार्क रिएक्शन का उसको हम बोलते हैं रिडक्शन, क्या बोलते हैं इसको हम, रिडक्शन। सेकंड जो स्टेप रहता है लाइट रिएक्शन का उसको हम बोलते हैं, पहला जो स्टेप रहता है लाइट रिएक्शन का उसका नाम रहता है कार्बोक्सिलेशन। क्या नाम रहता है उसका, कार्बोक्सिलेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप रहता आपके पास डार्क रिएक्शन का, या बोल सकते हैं पूरे फोटोसिंथेसिस का। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा, रिडक्शन। और लास्ट हमारे पास जो स्टेप रहेगा, याद है किसी को, क्या था वो, रीजनरेशन। क्या था वो, रीजनरेशन था हमारे पास। लास्ट स्टेप क्या है हमारे पास, रीजनरेशन। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे हम फर्स्ट स्टेप चालू करेंगे फोटोसिंथेसिस का, दैट इज लाइट रिएक्शन। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे पहला स्टेप दैट इज लाइट रिएक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास टॉपिक आ गया, इस टॉपिक का नाम क्या है, लाइट रिएक्शन। क्या नाम है इसका, लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का दूसरा नाम है फोटोकेमिकल फेज, फोटोकेमिकल फेज। लाइट रिएक्शन का दूसरा नाम क्या है, फोटोकेमिकल फेज जो है इसका दूसरा नाम। लाइट रिएक्शन को आप साथ ही साथ जो है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको आप, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो इसका नेक्स्ट टाइम होगा। तीनों आपके पास क्या है, सेम ही चीज है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। ये आर एक्शन मालूम ना सबको, क्या रहने वाला है, रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे जो लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन में हम डायरेक्ट फर्स्ट रिएक्शन का नाम लिखेंगे जो कौन सी हमारे पास, नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। हमारे पास फर्स्ट है नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, नॉन साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, नॉन साइक्लिक फोटो, फोटो फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। ये हमारे पास क्या हो गया, पहला प्रोसेस हो गया लाइट रिएक्शन। ठीक है, और ये आपके पास लाइट रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। आपके पास ये जो प्रोसेस है ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो आपके पास प्रोसेस है नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये आपके पास यही प्रोसेस है जिसके अंदर ऑक्सीजन बनता। हम सबको मालूम है, बचपन से पढ़ते आ रहे कि जो प्लांट है वो ऑक्सीजन को रिलीज करता। थोड़ा फिर आप जो है हायर क्लास में चले गए, इतना मालूम पड़ा आप लोगों को कि फोटोसिंथेसिस के अंदर ऑक्सीजन बनता। अब आप लोगों को इतना मालूम पड़ गया कि फोटोसिंथेसिस के अंदर लाइट रिएक्शन में नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन में क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। इसलिए आपके पास कैसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। एक और एक रीजन है
ये आपके पास इंपॉर्टेंट प्रोसेस क्यों है ये हम आगे बताएंगे, ठीक है। तो हमारे पास नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन होगा। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन में सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन होगा कि ये कहाँ पे होगा, ये कहाँ पे होगा, ये वहां पे होगा जहाँ पे फोटो सिस्टम प्रेजेंट रहेंगे, क्योंकि इस प्रोसेस का नाम क्या है, लाइट रिएक्शन, लाइट के थ्रू रिएक्शन होने वाला। हमारे पास वो कंपाउंड्स जो लाइट को एब्जॉर्ब करते उनका नाम क्या था, पिगमेंट्स। पिगमेंट्स किसके फॉर्म में रहते, क्लस्टर के फॉर्म में रहते। क्लस्टर का नाम क्या रहता, फोटो सिस्टम। और फोटो सिस्टम कहाँ रहते, थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन के ऊपर। कहाँ रहते हैं, थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन। ये अलग बात है कि PS1 एक अलग थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पे रहता, PS2 अलग रहता, और कॉमन भी रहते हैं इनके बीच में, ठीक है। तो अगर हम लोकेशन के बारे में बात करें तो इसका लोकेशन क्या होगा, इसका लोकेशन क्या होगा, तो हमारे पास होगा ग्रैनल थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। ग्रैनल थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में यहाँ पे आपके पास क्या होगा, बोलो क्या होगा, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन। ग्रैनल थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन को और क्या बोल सकते हैं आप, लैमिना, ठीक है। ग्रैनल थैलाकॉइड मेम्ब्रेन और लैमिना। अगर हम बात करें कि फोटोसिंथेसिस जो है इसके, नॉन साइक्लिक जो फोटोफॉस्फोरेशन है इसमें प्रोडक्ट क्या मिलता है, इसमें प्रोडक्ट क्या मिलता, तो आप लोगों ने याद रखना यहाँ पे प्रोडक्ट जो है आपके पास जो है दो मिलेंगे। कितने प्रोडक्ट्स मिलेंगे यहाँ पे, दो प्रोडक्ट्स। आपके पास एटीपी है, आपके पास NADPH2 है, और साथ ही साथ क्या है बोलो, क्या यहाँ पे, ऑक्सीजन है, क्या है यहाँ पे, ऑक्सीजन। तो ये तीन प्रोडक्ट मिलने वाले कहाँ पे, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के और दो नाम थे, किसी को याद है क्या नाम थे इनके और दो, इनको हमने नाम दिए थे जेड स्कीम। क्या नाम दिए थे इसको हमने, जेड स्कीम। और साथ ही साथ साइंटिस्ट का नाम, क्या नाम था इसका, हिल्स रिएक्शन। क्या नाम था इसका, हिल्स रिएक्शन भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। ये दो नाम किसके, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का। अब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं। कितने इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं, दो। कौन से दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, एक वो प्रोसेस का नाम उसके नाम में लिखे हुआ है, क्या लिखा हुआ है, फोटोफॉस्फोराइलेशन। ऐसा प्रोसेस जिसमें लाइट का इस्तेमाल करके आप एटीपी बना रहे हैं, इसको आप क्या बोलेंगे, फोटोफॉस्फोरिलेशन। और जो सेकंड इंपॉर्टेंट प्रोसेस होने वाला है वहां पे क्या बनने वाला है, ऑक्सीजन बनने वाला है। ऑक्सीजन कैसे बनता है प्लांट के अंदर, प्लांट के अंदर वाटर का ब्रेकडाउन होगा और आपके पास क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरह के इंपॉर्टेंट प्रोसेस होने वाले, ठीक है। दो तरह के क्या होने वाले यहाँ पे, इंपॉर्टेंट प्रोसेस होने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोसेसेस कौन से होते हैं यहाँ पे, प्रोसेसेस कौन से होते हैं यहाँ पे। तो प्रोसेसेस में सबसे पहला हमारे पास जो नाम है वो कौन है यहाँ पे, बोलो बोलो, फोटो, फोटो, समझ में आ रहा आप लोगों को, फॉस्फोराइलेशन, फोटो फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। फोटो फॉस्फोराइलेशन में हमारे पास क्या होगा, एडीपी को हम मिलाएंगे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, लाइट। इसके अंदर हम क्या करेंगे, लाइट को स्टोर करेंगे, और यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, एटीपी। तो एटीपी के अंदर आपने एनर्जी स्टोर करे, कौन सी एनर्जी स्टोर करे आपने, लाइट को स्टोर करे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोसेस रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, स्प्लिटिंग। क्या बोल सकते हैं इसको हम, स्प्लिटिंग। दूसरा नाम क्या है इसका, फोटोलिसिस। क्या नाम है इसका, फोटोलिसिस है इसका नाम, इसका फोटोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर मतलब क्या होगा आपके पास, H2O। हमारे पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन में होगा, फोटोलिसिस ऑफ वाटर या स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ पे आपके पास वाटर आएगा और वाटर को हम तोड़ देंगे और हमको क्या मिलेगा, दो H+ मिलेंगे, साथ ही साथ दो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, और साथ ही साथ हमको क्या मिलेगा, एक ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन मिलेगा या हाफ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिलेगा। तो यहाँ पे हमने ओवरव्यू देख लिए नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन का। अब क्या करेंगे, हम उसको पढ़ेंगे, किसको, कहाँ पे हो रहा है ये, ग्रैनल थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ग्रैनल थैलाकॉइड हमको क्या करना है, ढूंढना है। तो ग्रैनल थैलाकॉइड कहाँ पे है, तो ग्रैनल थैलाकॉइड सबसे पहले हमारे पास इस तरह एक स्ट्रक्चर है। ये जो है आपके पास एक ऑर्गेनेल है, कौन सा ऑर्गेनेल है, डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है, जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस होने वाली, क्या नाम रहता है इस ऑर्गेनेल का, क्लोरोप्लास्ट। क्या नाम है इसका, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में इस तरह आपके पास थैलाकॉइड है, और जब बहुत सारे थैलाकॉइड इस तरह एक बिल्डिंग जैसा स्ट्रक्चर बनेंगे, पाइल ऑफ कॉइल्स की तरह स्ट्रक्चर बनेंगे, इसका नाम क्या रहता है, ग्राना। अगर हम इसको देखें, अगर हम इसको बाहर निकाल के देखें तो ग्राना कैसा दिखने वाला, आपको दिखने में कुछ इस तरह दिखने वाला है। ये हमारे पास क्या हो गया, ग्राना हो गया। ये क्या हो गया हमारे पास, ग्राना हो गया। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये सारे थैलाकॉइड को मिला के आप क्या नाम देते, ग्राना नाम देते, ठीक है। और इसमें से जो आपके पास एक स्ट्रक्चर है, इसमें से जो आपके पास एक स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलेंगे आप, थैलाकॉइड। क्या कहेंगे इसको आप, थैलाकॉइड के, बराबर है। अगर हमें ये वाला जो थैलाकॉइड है
इसको क्या करें, मैग्नीफाई, इसको क्या करें हमें मैग्नीफाई करें तो किस तरह आपके पास बनेगा ये देखिए, ठीक है। तो अब हम जो यहाँ पे डायग्राम बनाने वाले ये क्या रहने वाला है, थैलाकॉइड रहने वाला है, क्या रहने वाला है, ये थैलाकॉइड, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक डायग्राम बनेंगे, तो डायग्राम किसके रहने वाले, थैलाकॉइड के, ठीक है। उससे पहले आप लोग ये देखो कि ये जो थैलाकॉइड है, थैलाकॉइड के आसपास क्या है, पूरा स्ट्रोमा, यहाँ पे क्या है स्ट्रोमा, यहाँ पे क्या है स्ट्रोमा, यहाँ पे क्या है स्ट्रोमा। तो जब हम थैलाकॉइड का डायग्राम बनेंगे तो उसके आसपास पूरा क्या रहने वाला है, स्ट्रोमा रहने वाला है। इस बात को आपने क्या करना, याद रखना, ठीक है। तो ये आपके पास ग्राना है, ये आपके पास क्या है, ग्राना है, ग्राना में आपके पास ये सब थैलाकॉइड है, और हम क्या करने वाले हैं, अब एक थैलाकॉइड का डायग्राम बनाने वाले, ठीक है। और वो थैलाकॉइड के डायग्राम में उसके मेम्ब्रेन पे कौन रहने वाले, फोटो सिस्टम, और फोटो सिस्टम में क्या होने वाला आपके पास, लाइट रिएक्शन होगा, ठीक है। ठीक है, तो ये डायग्राम कौन सा आपके पास, बोलो कौन सा आपके पास, ये ग्रैनल थैलाकॉइड है, ठीक है, आपके पास ग्रैनल थैलाकॉइड। इस ग्रैनल थैलाकॉइड के आसपास सब क्या रहने वाला है, स्ट्रोमा, यहाँ पे क्या है इसके, स्ट्रोमा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी क्या है स्ट्रोमा, और यहाँ पे भी क्या है स्ट्रोमा, सब आसपास क्या है इसके, स्ट्रोमा है, ठीक है। इतना आप लोगों को याद रहेगा, इसके आसपास सब क्या है, स्ट्रोमा है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि यहाँ पे भी क्या है आपके पास, स्ट्रोमा है, ठीक है। अब ये जो बीच में स्पेस है था, इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, नाम देते हैं लूमेन, क्या नाम देंगे इसको हम, लूमेन, ठीक है। और ये फिगर कौन सी है आपके पास, ये फिगर कौन सी है आपके पास, ग्रैनल थैलाकॉइड, फिगर कौन सी है आपके पास, ये ग्रैनल थैलाकॉइड है, इसको आप लोगों ने याद रखना, ठीक है। तो ये हमारे पास दिखने में क्लोरोप्लास्ट की तरह दिखता है, इसलिए आप लोग इसको मिस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ग्रैनल थैलाकॉइड, ठीक है, ग्रैनल थैलाकॉइड। और ये जो आपके पास है ये वाला स्ट्रक्चर, ये ग्रैनल थैलाकॉइड के क्या है, मेम्ब्रेन। ये वही स्ट्रक्चर है कि जब हमने फोटो सिस्टम पढ़े थे, हमने कहा था फोटो सिस्टम कहाँ पे रहते हैं, ग्रैनल थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन पे। तो यहाँ पे आपके पास दो फोटो सिस्टम रहेंगे, एक का नाम क्या आपके पास फोटो सिस्टम 1 है, और दूसरे का नाम क्या आपके पास फोटो सिस्टम 2 है, ठीक है। तो याद रहेगा आप लोगों को, तो हमारे पास यहाँ पे जो है फोटो सिस्टम 1 बना दिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, फोटो सिस्टम 1 आ जाएगा, ये क्या हो गया आपके पास, फोटो सिस्टम 1 आ गया। इसी तरह जो है आपके पास यहाँ पे जो है फोटो सिस्टम 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे, फोटो सिस्टम 2, यहाँ पे आपके सॉरी यहाँ पे फोटो सिस्टम 2 आ गया, यहाँ पे कौन आ गया, फोटो सिस्टम 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे दिस इज फोटो सिस्टम 2, ठीक है। और ये कौन सा फोटो सिस्टम है आपके पास, फोटो सिस्टम 1। इसका मतलब यहाँ पे जो आपके पास क्लोरोफिल है वो मैक्सिमम कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा, 680, और यहाँ पे जो क्लोरोफिल ए है वो मैक्सिमम कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करेगा, 700 नैनो, ठीक है। अब क्या होगा, अब जो फोटो सिस्टम जो काम करता है वो काम होगा, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इसके पास सनलाइट आएंगी, इसके पास सनलाइट आएंगी फोटो सिस्टम पे, तो फोटो सिस्टम के ऊपर क्या आएंगी, सनलाइट आएंगी। अब फोटो सिस्टम पे सनलाइट आई तो फोटो सिस्टम के अंदर जितने पिगमेंट्स है वो सारे पिगमेंट्स क्या करेंगे, लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, और वो लाइट फिर बाद में आपके पास कहा जाएंगे, कहा जाएंगे वो जाएंगे क्लोरोफिल ए के पास। फिर क्लोरोफिल ए क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को पंप करेगा, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पंप करेगा। तो यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन पंप हो गए, कहाँ से, क्लोरोफिल ए में से, क्लोरोफिल ए में से दो इलेक्ट्रॉन पंप हो गए। और क्लोरोफिल ए इलेक्ट्रॉन जब पंप करा था तो उसको किसने एक्सेप्ट करा था, इलेक्ट्रॉन को, देखो आप लोग बुक में देखो किसने करा था, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, किसने किया था, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने इलेक्ट्रॉन को रिसीव करा था। जब यहाँ पे फोटो सिस्टम 2 में से इलेक्ट्रॉन निकले, जब फोटो सिस्टम 2 में से इलेक्ट्रॉन निकले तो फोटो सिस्टम 2 का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि कोई भी कंपाउंड में से अगर जो है आपके पास इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे आपके पास फोटो सिस्टम जो 2 है, इसने क्या करा, इसने इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर दिया, और यहाँ पे आप सॉरी यहाँ पे जो आपके पास प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था, इसने इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया, क्या करा इसने, एक्सेप्ट करा, ठीक है। अब अगर एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चन आएगा कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहाँ पे रहता, तो हम कहेंगे वो कहाँ पे रहता, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पे रहता, कहाँ पे रहता, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, कौन से साइड पे, स्ट्रोमा के साइड पे, लुमेन के साइड पे, स्ट्रोमा के साइड पे। अब जो आपके पास इलेक्ट्रॉन कैरियर है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन कैरियर, ये पियोफाइटिन है, पियोफाइटिन क्या करता, इलेक्ट्रॉन को आगे पास करता, यही आपके पास नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन,
आपके पास क्लोरोफिल ए ने जो इलेक्ट्रॉन पंप करा था, ये इलेक्ट्रॉन को आप एक प्रोटीन से लेके दूसरे प्रोटीन तक क्या करेंगे, जम कराते हैं, क्या करेंगे, उसको जम कराते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो थियोफाइटिन है, इसने जो इलेक्ट्रॉन है ये आगे पास कर दिया, इसने इलेक्ट्रॉन कहाँ पास कर दिया, आगे पास करा, किसको करा, उसने करा पी क्यू, किसको करा उसने, पी क्यू। इसका नाम है प्लास्टोक्यूनोन, क्या नाम है इसका, प्लास्टो। अब यहाँ पे गड़बड़ ये हो गई कि प्लास्टोक्यूनोन जो है ये इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं है, ये हाइड्रोजन कैरियर है। ये क्या है, हाइड्रोजन कैरियर। इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन आने के बाद इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और ये अनस्टेबल हो गया। अब ये अनस्टेबल है तो इन्हें अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा और स्ट्रोमा को बोलेगा क्या करो तुम, मेरे को 2H+ उधार दो। क्या बोलेगा उसको, 2H+ क्या करो, उधार दो। तो 2H+ लेगा उधार, वो कहाँ से लेगा, बोलो कहाँ से लेगा, स्ट्रोमा में से। स्ट्रोमा में से 2H+ उधार लिया और अपने आप को स्टेबल कर दिया इसने। कैसे, ये क्या बनाया इसने, PqH2। क्या बनाया इसने, PqH2, और ये क्या होगा, स्टेबल हो गया। जब ये स्टेबल हो गया तो इसने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन आगे पास कर दिया। इसने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन आगे पास कर दिया। अब जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन आगे पास कर दिया तो इसको हाइड्रोजन की जरूरत है, हाइड्रोजन की जरूरत नहीं। ठीक है, तो इसको जब जरूरत थी इसने क्या लिया, उधार लिया। जिस तरह आप लोग करते कि अगर आप क्लास में आए और आपके पास पेन नहीं है तो आप अपने दोस्त से पेन क्या करते, उधार लेते। ठीक है, क्लास हो गई, आपका पेन का काम हो गया। अब वो पेन कहाँ जाना चाहिए, दोस्त के पास, लेकिन वो कहाँ जाता हो, आपके जेब में। यही काम जो है किसने करा, पीक्यू ने। पीक्यू ने क्या करा, ये जो है अब जो PqH2 है, PqH2 वापस क्या बना, PQ बना। और 2H+ जो वापस किसको देना चाहिए था, स्ट्रोमा, वो H+ उसने क्या करा, अपने जेब में डाला। कहाँ डाल दिया उसको, उसने अपने जेब में डाल दिया, मतलब कहाँ डाला, डोमेन में डाला। ठीक है, समझिए आप लोग क्या हुआ, PS2 में से क्लोरोफिल ए ने इलेक्ट्रॉन क्या करा, इजेक्ट करा, इसको एक्सेप्ट करा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर थियोफाइटिन। थियोफाइटिन ने इलेक्ट्रॉन आगे पास करा, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो गई क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं है, ये क्या है, हाइड्रोजन कैरियर। बोलो क्या ये, हाइड्रोजन कैरियर। तो इसने अपने आप को स्टेबल करने के लिए 2H+ लिया, कहाँ से, स्ट्रोमा में से। अब क्या हुआ, स्ट्रोमा में 2H+ कम हो गए और लुमेन में 2H+ क्या हो गए, ज्यादा हो गए। ठीक है, अभी 2 इलेक्ट्रॉन आगे कहाँ पे आए, ये 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास आए साइटोक्रोम B6F के पास। कहाँ पे आए 2 इलेक्ट्रॉन, साइटोक्रोम B6F। मैंने इसको एक साथ लिख लिया, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि साइटोक्रोम B6 से जो है वो कहा गया आपके पास साइटोक्रोम F। या दोनों को आप मिला के भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहाँ पे आया, साइटोक्रोम B6F के पास आया। साइटोक्रोम B6F में इलेक्ट्रॉन पास करा आगे, किसको पास करा इसने, PC को। किसको पास करा इसने, PC को। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर को करा, इसका नाम है प्लास्टोसियानिन। क्या नाम है इसका, प्लास्टोसियानिन। तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ पे आ गया, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, प्लास्टोसियानिन के पास आ गया। समझिए इतना आप लोग, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं। आप देखो, जैसे लाइट यहाँ पे आ रही तो जाहिर सी बात है लाइट यहाँ पे भी आना चाहिए। ऐसा तो नहीं है लाइट सिर्फ किसके पास आ रही, PS2 के पास, उसने कोई जो है ज्यादा पैसे दिया लाइट को, ऐसा है नहीं। तो PS1 के पास भी लाइट आना। तो जब आपके पास PS2 के पास लाइट आई थी, सभी लाइट किसके पास आई थी, कभी कभी लाइट किसके पास आई थी, बोलो, PS1 के पास आई थी। और जब PS1 के पास लाइट आएंगी तो PS1 के क्लोरोफिल ए के पास लाइट आएंगी, जो कौन सा है, क्लोरोफिल ए 700। तो वो भी क्या करेगा, वो भी क्या करेगा, बोलो, अरे बोलो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इजेक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उन्हें इजेक्ट करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन इसने इजेक्ट कर दिया। जब 2 इलेक्ट्रॉन इसने इजेक्ट कर दिया तो इसको किसने एक्सेप्ट करा, ये 2 इलेक्ट्रॉन को, ये 2 इलेक्ट्रॉन को प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, किसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, PS1 के प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट करा। वो कौन है, वो है आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। क्या नाम है इसका, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। क्या नाम है इसका, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, FeS। FeS से ये इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन का आएंगे, आगे जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आगे आए और ये इलेक्ट्रॉन किसको मिले, FD को। FD कौन है यहाँ पे, फेरोडॉक्सिन। क्या नाम है इसका, फेरोडॉक्सिन। फेरोडॉक्सिन से ये इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ पे आएंगे, इसका नाम है FNR। क्या नाम है इसका, FNR। अब इसको ध्यान से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। FNR का नाम है फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज। क्या नाम है इसका, फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज। इसके नाम नहीं बता दिया ये क्या काम करने वाला है, क्या नाम है इसका, बोलो आप लोग, फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज। मतलब क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा। किसका रिडक्शन कर रहा, NADP का। और रिडक्शन करना मतलब एक कंपाउंड को क्या देना, हाइड्रोजन देना। तो ये क्या करेगा आपके पास, ये क्या करेगा, लास्ट में जो है इलेक्ट्रॉन जो है किसको दे देगा, लास्ट में इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन दे देगा NADP+ को। अब आपके पास एकदम लास्ट में इलेक्ट्रॉन किसने एक्सेप्ट करा, NAD+ में। आपको क्वेश्चन आता है कि लाइट रिएक्शन के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा रहता, तो याद रखना FNR नहीं है, कौन सा है, NAD+। इसने क्या करा, FNR ने क्या करा, NADP+ को 2H+ लगा दिया। ये 2H+ कहां से लिया उसने, ये 2H+ कहां से लिया उसने, स्ट्रोमा से। और क्या बन गया आपके पास
NADPH2 NADP, फिर से 2H प्लस कम हो गए स्ट्रोमा में से, देख रहे हैं आप लोग, फिर से 2H प्लस क्या हो गए, कम हो गए स्ट्रोमा में से, बराबर है। अब यहाँ पे देखो इसमें से इलेक्ट्रॉन गया था और कोई कंपाउंड में से इलेक्ट्रॉन जाता तो इसके ऊपर क्या चार्ज आता था, क्या चार्ज आता उसके ऊपर, पॉजिटिव चार्ज, तो इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया PS1 के ऊपर। तो कोई भी कंपाउंड के ऊपर चार्ज आया तो हर कंपाउंड अनस्टेबल हो जाता है, हर कंपाउंड चाहता है कि वो न्यूट्रल, ठीक है, मोस्टली सारे कंपाउंड क्या चाहते हैं, न्यूट्रल हो, तो PS1 भी क्या चाहेगा कि वो न्यूट्रल हो, क्लोरोफिल ए भी क्या चाहेगा कि वो न्यूट्रल हो, तो ये 2 प्लस चार्ज हटाना चाहेगा, लेकिन इसको अगर 2 प्लस चार्ज हटाना है तो उसको क्या लगने वाले, 2 इलेक्ट्रॉन लगने वाले, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाते, कहां से मिल जाते 2 इलेक्ट्रॉन, बोलो बोलो कहां से मिलेंगे, सामने लिखे हुए आपके, कहां से मिलने वाले, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन किसको मिल गए, PS1 को मिल गए। अब ये वापिस से 2 इलेक्ट्रॉन पंप कर पाएगा, समझ में आ रहा है आप लोगों को। फिर आप बोलेंगे सर इसके ऊपर भी तो 2 प्लस चार्ज आया, ये भी अनस्टेबल है, ये भी सही में अनस्टेबल है, तो ये अनस्टेबल है, ये आपने को क्या करा, स्टेबल करने की कोशिश करा, क्या कर रहा है अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करा, तो इसने क्या करा, इसने क्या करा कि यहाँ से बेचारा एक H2 जा रहा था, क्या कर रहा था बेचारा, एक H2 जा रहा था, उसको उसने पकड़ लिया, उसको पकड़ के उसकी पिटाई करा, उसमें से क्या निकाल दिया, 2H प्लस निकाला, 2 इलेक्ट्रॉन निकाला, और ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया उसने, चुरा लिया, ठीक है आप लोग। तो आपके पास इस रिएक्शन का नाम क्या है, इस रिएक्शन का नाम क्या है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। एग्जाम में क्वेश्चन आता फोटोलिसिस ऑफ वाटर कौन करता, PS2 करता। एग्जाम में क्वेश्चन आता फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहाँ पे होता, लुमेन में होता। फोटोलिसिस ऑफ वाटर से हमारे पास लुमेन में क्या बढ़ता, H प्लस बढ़ता, तो लुमेन में देखो H प्लस बढ़ते जा रहा और स्ट्रोमा में H प्लस क्या हो रहा, कम होते जा रहा। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, क्या बोलते हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। यहाँ पे PS2 नीचे है, PS1 क्या है, ऊपर है। तो अब आप और एक बार समझिए, ठीक है, कि हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में ग्राना है, ग्राना में थैलाकॉइड है, थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन पे PS2 है और साथ ही साथ क्या है, PS1 है। PS2 के ऊपर लाइट है, उसने इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा, तो जब PS2 ने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करा तो यहाँ पे इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हुआ। ये इलेक्ट्रॉन किसने एक्सेप्ट करा, PS2 के प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने, जो कौन है यहाँ पे PH का फुल फॉर्म क्या है, थियोपाइटिन, इसे हम लिखाने वाले आप लोग को फुल फॉर्म, ठीक है। उसके बाद जो है PH ने इलेक्ट्रॉन पास कर दिया किसको, प्लास्टोक्विनोन को, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ होगी, बिकॉज प्लास्टोक्विनोन इज नॉट एन इलेक्ट्रॉन कैरियर, इट इज अ हाइड्रोजन कैरियर, क्या है वो, हाइड्रोजन कैरियर। तो इसने क्या करा, अपने आप को स्टेबल करने के लिए 2H प्लस स्ट्रोमा से उतार लिया और PQH2 बन गया, स्टेबल हो गया। इसने 2 इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6F को पास करा और फिर बाद में वापस क्या बन गया, PQ बन गया। अब यहाँ पे इसको 2H प्लस की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसने वापस H प्लस को स्ट्रोमा में नहीं डाला, कहाँ पे डाल दिया उसको, उसने लुमेन में डाल दिया। साइटोक्रोम B6F ने इलेक्ट्रॉन PC को पास करा, PC ने PS1 को पास करा, PS1 पे जब लाइट है उसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ और PS1 के प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर FES ने उसको क्या करा, एक्सेप्ट करा। FES ने इलेक्ट्रॉन FD को पास करा, FD ने इलेक्ट्रॉन FNR को पास करा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि FNR का लोकेशन क्या है, क्या ये, ग्रैनुल थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, कौन सा साइड, स्ट्रोमल साइड, ठीक है, आउटर साइड ऑफ ग्रैनुल थैलाकॉइड मेम्ब्रेन और स्ट्रोमल साइड ऑफ ग्रैनुल थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, बोलो क्या हो गया आपके पास, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन हो गया, ठीक है। इसको आप लोग क्या करो, लिख लो। हम और एक बार जो है, ठीक है तो हमारे पास देखो हम क्या करेंगे, फिर से और एक बार जो है इसको लिखेंगे, इस बार जो है इसको कुछ अलग तरह से लिखने की कोशिश करें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास फिर से ये रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है, अब देखो यहाँ पे जब आपके पास इलेक्ट्रॉन जंप हो रहा था, इलेक्ट्रॉन कहीं भी जंप नहीं हो रहा था, इसको अरेंजमेंट था, ये क्या था आपके पास, अरेंजमेंट। एक हमने यहाँ पे स्केल रखे, रेडॉक्स स्केल, तो यहाँ पे नीचे जो है लोअर पोटेंशियल रहेगा, ऊपर जो है हायर पोटेंशियल। तो कहाँ से जा रहा है, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, तो हायर पोटेंशियल से कहाँ पे आ रहा, लोअर पोटेंशियल, तो लोअर से कहाँ पे आ रहा, हायर, फिर हायर से कहाँ पे आ रहा, लोअर जा रहा। तो आपने जो है इसको कहीं भी जो इसका मूवमेंट नहीं करा रहे, आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करा रहे हैं, इसका मूवमेंट करा, ठीक है। तो हमारे पास ये जो है यहाँ पे मान लीजिए स्केल है, स्केल जो है किसकी है, रेडॉक्स पोटेंशियल, स्केल कौन सी है आपके पास, ये रेडॉक्स पोटेंशियल, यहाँ पे क्या लेना आपके पास, रेडॉक्स स्केल, ठीक है। यहाँ पे आपके पास लोअर है और यहाँ पे ऊपर कैसा आपके पास, हायर है, ऊपर कैसा आपके पास, हायर है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ था, हमारे पास यहाँ पे क्या था, PS2 था, यहाँ पे क्या था हमारे पास, PS2 था। PS2 पे क्या आई थी, PS2 पे लाइट आई थी, PS2 पे क्या आई थी, लाइट आई थी, और जब PS2 पे लाइट आई थी तो इसने क्या कर दिया,
इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, पंप कर दिया, और जब इलेक्ट्रॉन PS2 में पंप करा उसका क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ। इलेक्ट्रॉन पंप करने के बाद इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा, किसने एक्सेप्ट करा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जिसका नाम क्या है, पीओ फाइटिंग। पीओ फाइटिंग के बाद इलेक्ट्रॉन पास कहाँ पे हुआ, प्लास्टोक्यूनोन, कहाँ पास हुआ, प्लास्टोक्यूनोन। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है कि प्लास्टोक्यूनोन इज द हाइड्रोजन कैरियर, इलेक्ट्रॉन कैरियर है नहीं है। इसने क्या करा, इसने 2H+ उधार लिया और क्या बना दिया, PKH2 बना दिया। क्या लिया इसने, 2H+ उधार लिया। लेकिन ये 2H+ उधार कहाँ से लिया था इसने, स्ट्रोमा में से। कहाँ से लिया इसने, स्ट्रोमा में से, ठीक है। और बाद में जो है 2 इलेक्ट्रॉन इसने आगे पास कर दिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, तो इलेक्ट्रॉन क्या आगे आगे आ गया आपके पास। और जो है आपके पास अब इसको H की जरूरत नहीं है, तो वापस PQ बन गया, और 2H+ इसने वापस क्या कर दिया, ओमिट कर दिया। लेकिन ये 2H+ कहाँ पे भेजा इसने, लूमेन में। कहाँ पे डाला इन्होंने इसको, लूमेन। फिर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे आपके पास, ये 2 इलेक्ट्रॉन किसको मिले, ये मिले साइटोक्रोम B6F को। इसको आप क्या बोलते हैं, साइटोक्रोम B, उसकी B6, उसके बाद क्या होगा, साइटोक्रोम F, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ पे आया आपके पास, ये आया प्लास्टोसियानिन। कहाँ है यहाँ पे, प्लास्टोसियानिन। प्लास्टोसियानिन से आपके पास जो है ये कहाँ पे आया, PS1 के पास आया। कहाँ पे आया ये, PS1 के पास आया आपके पास, कौन, इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिल गए किसको, इलेक्ट्रॉन मिल गए किसको, PS1। जब PS1 पे लाइट आई तो PS1 ने भी क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन इमिट करा। इलेक्ट्रॉन किसने एक्सेप्ट करा, यहाँ पे आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, FD में गया। FD से कहाँ गया, FNR में गया। FNR का नाम क्या है, फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज। मतलब ये क्या करेगा, ये आपके पास NADP जो है, ये आपके पास क्या करेगा, NADP जो है, NADP जो है उसको मिलाएगा, NADP+ को मिलाएगा इसके साथ, 2H+ के साथ। और जब NADP+ को H+ मिलेगा, कोई कंपाउंड को हाइड्रोजन मिलता तो उसका क्या होता, रिडक्शन होता। तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, NADPH2 जो है आपके पास बन जाएगा, ठीक है। और ये जो 2H+ लिया था इसने, ये कहाँ से लिया था, स्ट्रोमा। कहाँ से लिया था इसको, स्ट्रोमा। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको ये स्कीम कैसा दिखने में, ये जो स्कीम आपको जो है कैसा दिखेंगे दिखने में, ये Z दिखने वाला है। क्या दिखने वाला आपको, Z। इसलिए स्कीम का दूसरा नाम क्या है, प्रोसेस का दूसरा नाम क्या है, Z स्कीम। और दूसरा और नाम क्या है, हेल्स रिएक्शन। यहाँ पे आपके पास मूवमेंट कैसा हो रहा, सबसे पहले आपके पास लोअर टू हायर जा, कैसा जा रहा, लोअर टू हायर। जब लोअर टू हायर जाता है इसको आप क्या बोलते हैं, अपहिल। क्या बोलते हैं इसको आप, अपहिल। उसके बाद कैसे आ रहा आपके पास, हायर टू लोअर, ये कैसा हो गया आपके पास, डाउन हिल। ये क्या हो गया आपके पास, डाउन हिल हो गया। उसके बाद कैसे जा रहा आपके पास, उसके बाद कैसे जा रहा आपके पास, लोअर टू हायर, ये फिर से क्या हो गया आपके पास, अपहिल हो गया। फिर उसके बाद क्या आ रहा आपके पास, हायर टू लोअर, फिर क्या हो गया, डाउनहिल हो गया। तो इस रिएक्शन कैसे जाएगा आपके पास, अपहिल डाउनहिल इन द टर्म्स ऑफ रेडॉक्स पोटेंशियल, इन द टर्म्स ऑफ रेडॉक्स पोटेंशियल। इतना आप लोगों ने इसको याद रखना। अब देखो यहाँ पे एटीपी बनता है, इस रिएक्शन में क्या बनता है, एटीपी। आप बोलेंगे सर ठीक है, ये जो आपके पास था PS2, यहाँ पे क्या हुआ था, वाटर टूटा था। वाटर टूट के हमारे पास क्या मिला था, 2H+ मिला था, और 2 इलेक्ट्रॉन मिले थे, और साथ ही साथ क्या मिला था, हाफ O2। तो जब हमें प्रोडक्ट्स लिखे थे, तो ATP NADPH2 और O2 लिखे। यहाँ पे हमारे को O2 मिल गया, यहाँ पे हमारे पास NADPH2 मिल गया, लेकिन जो है ATP नहीं दिख रहा। सही बात है, एटीपी कहाँ है, एटीपी कहाँ है, तो एटीपी कहाँ बनता है मालूम, जब इलेक्ट्रॉन आपके पास जंप कर रहा, तो जब आपके पास साइटोक्रोम B6F से, साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F पे इलेक्ट्रॉन ने जंप करा, तो यहाँ पे आपके पास क्या होता, ADP+ IP से क्या बनता आपके पास, एटीपी बनता। क्या बनता है इसको, एटीपी। लेकिन आपके एनसीईआरटी में ऐसा नहीं लिखे हुआ है कि साइटोक्रोम B6 से F पे जाएगा तो बीच में क्या बनेगा आपके पास, क्या बनेगा, एटीपी। यहाँ पे लिखे हुआ है कि आपके पास ये जो चेन है, इस चेन में यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है। ये चेन को आपके एनसीईआरटी ने कहा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा, ट्रांसपोर्ट हो रहा। और यहाँ पे आपके पास क्या बन रहा, बोलो क्या बन रहा है, यहाँ पे आपके पास एटीपी बन रहा है। क्या बन रहा है यहाँ पे, एटीपी, ठीक है। तो ये हमारे पास है, ठीक है, ये वाले पार्ट। इस पार्ट का नाम क्या है बोलो, इस पार्ट का नाम क्या है, एटीएस। क्या नाम है इसका, एटीएस। एटीएस मतलब क्या, आपके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या हो रहा है आपके पास, ADP+IP, जो क्या हो गया आपके पास, क्या बन जाएगा, एटीपी बन जाएगा। ADP+ IP से जो है आपके पास क्या बन जाएगा,
एटीपी बन जाएगा। इतनी बात को आप लोगों ने क्या करना, याद रखना, ठीक है। तो हमारे पास जो है इस तरह जो है आपके पास क्या होगा, एटीएस से एटीएस में इसके बीच में आपके पास क्या बनेगा, एडीपी प्लस आईपी बन के एटी बन। अब क्या हमारे पास तीनों प्रोडक्ट बन गए, क्या हमारे पास ऑक्सीजन है, क्या हमारे पास एटीपी है, क्या हमारे पास एनएडीपीएच है, एनएडीपीएच है, तो तीनों प्रोडक्ट हमारे पास बन गए कौन से रिएक्शन में, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फेट, ठीक है। अब जो है हमारे पास नेक्स्ट प्रोडक्ट है, नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है जिसका नाम क्या है, क्या नाम है उसका, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन। नॉन साइक्लिक हो गया, अब क्या लिखने वाले हम, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से यही सवाल होंगे, सबसे पहला सवाल आएगा यहाँ पे लोकेशन क्या है, लोकेशन क्या है, ठीक है। तो लोकेशन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का क्या होगा, इसको आप लोगों ने याद रखना, यह होगा स्ट्रोमल, स्ट्रोमल थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, स्ट्रोमल थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। अगर हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि यहाँ पे प्रोडक्ट्स क्या है। तो याद रखना यहाँ पे प्रोडक्ट्स क्या रहने वाला है, यहाँ पे प्रोडक्ट्स सिर्फ और सिर्फ कौन रहने वाला है, एटीपी, ओनली एटीपी। क्या होगा यहाँ पे, ओनली एटीपी। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ओनली। अब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन कब होता है, सवाल क्या है हमारे पास, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन कब होता है। अब यहाँ पे ध्यान दो आप कि हमारे पास यहाँ पे PS2 है, यहाँ पे क्या है, PS1 है, PS2 पे लाइट आ रही है, PS1 पे लाइट आ रही है, और आपके पास नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन हो रहा है। मान लो कि ये जो लाइट PS2 पे आ रही है, इस लाइट की वेवलेंथ 685 है, कितनी है, 685। हम सबको मालूम PS2 के अंदर जो क्लोरोफिल ए रहता, उसके पास मैक्सिमम 680 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है। इसका मतलब अगर यहाँ पे 685 की लाइट आएगी तो PS2 क्या हो जाएगा, बंद हो जाएंगे। जब PS2 बंद हो गया तो ये पूरी प्रोसेस क्या हो जाएंगे आपके पास, बंद हो जाएंगे। लेकिन हमको एनर्जी की जरूरत है, अब लाइट की वेवलेंथ ज्यादा हो गई तो इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे पास फोटोसिंथेसिस हमको करना है। तो आपके पास जो है प्लांट क्या करेगा कि आपके पास जो है PS1 है, PS1 कहाँ पे आपके पास, स्ट्रोमल थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन में PS1। याद है आप लोगों को, यहाँ पे आपके पास इस तरह क्या थे, इस तरह ग्राना था, ग्राना में यहाँ पे PS1 था और क्या था, PS2, और यहाँ पे आपके पास क्या हुई, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन। यहाँ पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ कौन है, PS1 है। ये PS1 के पास क्लोरोफिल ए है जिसके पास कितनी कैपेसिटी है, 700 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब करने की। तो P आपके पास अगर लाइट 685 नैनोमीटर की आ रही, 685 नैनोमीटर की, तो PS2 काम नहीं करेगा, लेकिन आपके पास PS1 क्या करेगा, काम करेगा। तो आपके पास स्ट्रोमल लैमेला में PS1 यहाँ पे एक साइकिल करेगा, उस साइकिल का नाम क्या है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे when when wavelength of light, when wavelength of light is greater than is greater than is greater than 680 nanometers, then only then PS2 does not work, and PS2 work, ठीक है। when wavelength of light is greater than 680 nanometer, then PS2 does not work, and only and only and only cyclic photophosphorylation takes place, and only cyclic photophosphorylation takes place, phosphorylation takes place। तो जब आपके पास वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है क्या होंगे, 680 नैनोमीटर से ज्यादा होंगी, तो PS2 काम नहीं करेगा, और वहां पे आपके पास कौन सा साइक्लिक कौन सा फॉस्फोरिलेशन होगा,
साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन होगा। अब साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन में किसका इस्तेमाल होने वाला है, PS1 का या PS2 का, PS1 का। तो हमारे पास यहाँ पे PS1 है, क्या हमारे पास यहाँ पे PS1, PS1 के ऊपर क्या है, यहाँ पे लाइट है, PS1 के ऊपर क्या है, लाइट है। ये लाइट कौन सी है आपके पास, लाइट कैसे आपके पास, ग्रेटर देन 680 नैनोमीटर, ऐसी आपके पास लाइट ये ग्रेटर देन 680 नैनोमीटर। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ कौन काम कर रहा है यहाँ पे, PS1 काम कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ कौन काम कर रहा है यहाँ पे, आपके पास PS1 जो है काम कर रहा है। तो यहाँ पे PS1 के ऊपर लाइट है, और PS1 के ऊपर लाइट है, तो लाइट एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा। और PS1 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन था, PS1 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन था, FeS, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। क्या नाम है इसका, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स अपना इलेक्ट्रॉन आगे पास करेगा, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन आगे पास करेगा। इलेक्ट्रॉन किसको पास करा इसने, इलेक्ट्रॉन पास करा इसने PQ को, किसको पास करा इसने, PQ को। तो इलेक्ट्रॉन कहा है यहाँ पे, PQ के पास है, लेकिन हम सबको मालूम PQ क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन कैरियर है। तो PQ ने क्या करा, यहाँ से 2H+ लिया, कहाँ से उधार लिया, 2H+, स्ट्रोमा में से 2H+ लिया, और क्या बन गया, PQH2 बन गया। और जो है फिर वापस इसने क्या करा, दो इलेक्ट्रॉन आगे पास करा, 2 इलेक्ट्रॉन आगे किसको पास करा, PQ के बाद कौन था, साइटोक्रोम, साइटोक्रोम B6F, कौन है यहाँ पे, साइटोक्रोम B6F। फिर इलेक्ट्रॉन आगे पास हुआ किसको, प्लास्टिक्यूरोन। फिर इलेक्ट्रॉन किसको पास हुआ, फोटोसिस्टम 1। तो फोटोसिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन निकला था और वापस कहाँ पे आया, फोटोसिस्टम 1 में। तो रिएक्शन कैसी है आपके पास, साइक्लिक है, इसलिए इसका नाम क्या है आपके पास, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन। और यहाँ पे इसने 2 इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दिया था, 2 प्रोटॉन को इजेक्ट कर दिया था, और 2 प्रोटॉन कहाँ पे इजेक्ट करा इसने, बोलो कहाँ पे था, लूमेन में, कहाँ पे करा था, लूमेन। और हम सबको मालूम कि ये जो आपके पास ये वाला एरिया है, आपके पास कौन सा है, ये वाला एरिया है, इसका नाम क्या है, बोलो क्या नाम है इसका, क्या नाम है इसका, ETS। क्या नाम है इसका, ETS। और ETS में क्या होता है हम सबको मालूम, ETS में क्या होता है कि हमारे पास ADP जो है मिलेगा किसके साथ, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ, और क्या बनेगा हमारे पास, ATP बनेगा। इस तरह हमारे पास क्या बन गया, ATP बन गया, ठीक है। और ये प्रोसेस का नाम क्या है आपके पास, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन में आपके पास क्या होगा, सिर्फ PS1 काम करेगा, और PS1 काम करेगा, और कौन से रिएक्शन करेगा आपके पास, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन। तो यहाँ पे ध्यान दो आप लोग कि हमारे पास जो है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन कहाँ पे है, स्ट्रोमल थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन में। और यहाँ पे क्या बना आपके पास, सिर्फ और सिर्फ क्या बना यहाँ पे, ATP बना। अगर हम यहाँ पे देखेंगे किसको, अगर हम यहाँ पे देखेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन में, तो प्रोडक्ट क्या बने थे, ATP बना था, NADPH2 बना था, और साथ ही साथ क्या बना था, ऑक्सीजन। इसका मतलब साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन में दो गड़बड़, यहाँ पे ये दो चीज नहीं, कौन सी दो चीज नहीं बनते, NADPH2 नहीं बन रहा, और साथ ही साथ क्या नहीं बन रहा, ऑक्सीजन। इसलिए आपके पास साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन कम इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन, ठीक है। तो प्लांट जो है कुछ देर तक हैंडल कर लेगा ATP के सिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन, लेकिन अगर जो है वेवलेंथ ऑफ लाइट 680 नैनोमीटर के ऊपर ज्यादा ही रहेगा, तो आपके पास प्लांट कुछ देर तक ATP बनेगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि प्लांट डेड हो जाएगा, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए हमको क्या लगने वाला है, NADPH2 लगे, क्या लगने वाला है यहाँ पे, NADPH। लिख लो इसको आप लोग।